तो अगर आप फ्लिपकार्ट इंडिया पर सेल करते हैं, मीन्स फ्लिपकार्ट सेलर हैं या फ्लिपकार्ट पर सेल करने का मन बना रहे हैं, तो 17 मार्च 2022 से अब आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि फ्लिपकार्ट ने अपने फिक्स्ड फ़ी में बड़ा बदलाव किया है, जो कि 17 मार्च 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा। मीन्स अभी तक आप जितनी भी फिक्स्ड फ़ी पे कर रहे हैं, अब आपको उससे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। साथ में फ्लिपकार्ट ने ये भी कहा है कि उनका जो 0% कमीशन प्रोग्राम है, उसमें फ़िलहाल अभी कोई चेंज नहीं किया गया है। जितना आप पे कर रहे हैं, आपको कमीशन में उतना ही पे करना है। चेंज किया गया है वो फिक्स्ड फ़ी में चेंज किया गया है। तो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा चार्ट कि किस तरीके से फ्लिपकार्ट ने चेंजेस किए हैं। शायद आप सेलर्स को ईमेल भी फ्लिपकार्ट ने भेज दिया होगा और आपने वो ईमेल देख भी लिया होगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले एक बात आप सभी को मालूम होना चाहिए कि फ्लिपकार्ट 0% कमीशन पॉलिसी काफ़ी दिनों से चला रहा है, चूँकि मीशो इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आगे और तेज़ी से ग्रो करने की संभावना है। इसी को देखते हुए फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी ऐप लॉन्च किया और उसके बाद अपने मेजर मार्केट प्लेस पे भी 0% कमीशन का ऑफ़र चलाने लगा। और इसको देखते हुए अमेज़न इंडिया ने भी 2% कमीशन का ऑफ़र लॉन्च किया। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय ई कॉमर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो चुका है और यहाँ पे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, शॉपी, मीशो लगातार एक दूसरे के कंपटीशन में बने हुए हैं। तो फ्लिपकार्ट ने ये साफ कह दिया है कि अभी वो कमीशन में तो कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आपको फिक्स्ड फ़ी में ज़्यादा पे करना पड़ेगा। आगे चल के देखने वाली बात यह है कि क्या फ्लिपकार्ट भी कुछ कमीशंस बढ़ाता है जैसे अमेज़न इंडिया बढ़ा रहा है। क्योंकि है क्या कि 0% कमीशन कहना या लेना, इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इनके पास अपने रिसोर्सेज को पे करने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। मतलब ये कंपनीज फिर नुकसान में जाने लगती हैं। जैसे आपने मीशो में देखा ही होगा कि लगभग 500 करोड़ का उनको नुकसान हुआ है फिनेंशियल ईयर 2021 में, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चे उन्होंने एड्स पे किए हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे जो उन्होंने एम्प्लॉइज़ को सैलरी देने में किए हैं। तो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है। तो अगर ये सेलर से कमीशन नहीं लेंगे तो फिर ये पे क्या करेंगे। और अगर ये ऐसे ही 0% 2% पे बात चल रही है और इसको प्रॉपर बैलेंस नहीं किया गया है, मतलब मैं ये कहता हूँ कि आप कमीशन को बहुत ज़्यादा ना रखें और बहुत कम ना रखें, एक प्रॉपर रेशियो में रखें जिससे आपको भी नुकसान ना हो, उस सेलर को भी नुकसान ना हो। ऐसा ना हो आगे चल के आपकी कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाए। इसीलिए सारी चीज़ें बैलेंस करने के लायक है। हो सकता है आगे ये सारे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस मिलके एक कॉमन डिसीजन ले लें कि भाई कितना कमीशन रखना है। वैसे भी लोग एक दूसरे से कंपटीशन में बने हुए हैं। आइए देखते हैं फ्लिपकार्ट का फिक्स्ड फी स्ट्रक्चर, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। बात करें इस स्ट्रक्चर की तो आप देख सकते हैं 16 मार्च तक अगर आपके आइटम की वैल्यू 0 से 300 रुपीज़ मतलब 300 रुपये तक है और आपका आइटम FBF है, मीन्स फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट है, तो अभी तक आप 10 रुपये दे रहे हैं। नॉन FBF है, मतलब FBF को छोड़ करके जितने मीडियम्स हैं, चाहे वो सेलर हो, सेलर स्मार्ट हो, वहाँ पे आप 13 रुपये दे रहे हैं। लेकिन 17 मार्च से आप 14 रुपये देंगे FBF में और 16 रुपये देंगे नॉन FBF में। अगर आपके आइटम की वैल्यू 300 से 500 है तो अभी तक आप FBF में 10 दे रहे थे, नॉन FBF में 11 दे रहे थे। अब आप 14 देंगे FBF में एंड 16 देंगे नॉन FBF में। अगर आपके आइटम की वैल्यू 500 से 1000 के बीच में है तो अभी तक आप 25 रुपये दे रहे थे FBF में, 24 रुपये दे रहे थे नॉन FBF में। अब आप 30 रुपये देंगे FBF में और नॉन FBF में देंगे 30 रुपये। ये पर ऑर्डर की बात हो रही है। अगर आपके आइटम की वैल्यू मोर देन 1000 रुपीज़ है तो अभी तक आप FBF में 45 दे रहे थे, नॉन FBF में 47 दे रहे थे। अब आप 50 देंगे FBF में और 55 देंगे नॉन FBF में। तो इस तरीके से अब आपकी जो फिक्स्ड फी है वो बढ़ा दी जा रही है
ये पर ऑर्डर कैलकुलेट की जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके दिन भर में 200 से 300 ऑर्डर आते हैं तो भले ही ये 4 से 10 रुपए बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये फिर भी आपके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा और जिनके जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं उन पे ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। वैसे ये भी है कि फ्लिपकार्ट कमीशन में चेंज नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको वहाँ का यहाँ तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये एक मेजर अपडेट है, 17 मार्च से अप्लाई हो जाएगा। उसके पहले आप अपनी सेल प्राइस में चेंजेस करके ये सारी चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।